नाउ मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी जो है पूरी तरह से फोकस्ड हो जाए। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, प्रोनाउन केस चार्ट, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आई को, मी को, माय एंड माइन को और माई सेल्फ को इंग्लिश में कैसे यूज करना होता है। जैसे आप बोलते हो ना माई सेल्फ रोहन, माई सेल्फ सोहन, तो ये सेंटेंस क्यों गलत होता है आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस इंग्लिश ग्रामर में हमें करेक्टली यूज करना है। जब आप सोचते हो मैं यहां मे लगाऊं, मी लगाऊं कि आई लगाऊं, माई लगाऊं कि माइन लगाऊं, माई सेल्फ यूज करूं नहीं करूं, तो वो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, आई का मतलब मे भी होता है, मुझे भी होता है, मुझको भी होता है, मैंने भी होता है और मेरे पास भी होता है। देखो आई के कितने सारे मीनिंग निकल रहे हैं। जब आप बोलते हो मेरे पास तो क्या बोलते हो, आई हैव, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर। मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। मुझको वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। मैंने उसे देखा, आई सा हिम। और मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। तो देखो आई के इतने सारे मीनिंग निकल गए, मैं भी, मुझे भी, मुझको भी, मैंने भी, मेरे भी और मेरे पास, इतने सारे मीनिंग। अब बोलोगे सर जब इतने सारे आई के मीनिंग है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आई तो फिर मल्टी यूजेस है, मतलब आई के तो बहुत सारे यूजेस हो गए, फिर हम कैसे पहचानेंगे कि कहां में आई लगाना, कहां मी लगाना। ठीक है ना, तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे देखो मी की जब बात करती तो मी का मतलब मुझे भी होता है, मी का मतलब मुझको भी होता है। ठीक है, तो मुझे और मुझको दोनों मतलब देता है। अब आप कहोगे सर मुझे और मुझको सब्जेक्ट भी है, हम कैसे पहचानेंगे? तो जब आपका मुझे जो है सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वहां आई लगेगा। मैं आपके डेमो के तौर पे यहां पर लिख देता हूं, आपको ध्यान देना है। अटेंशन एवरीवन। जैसे देखो मैंने 2 सेंटेंस लिखे, मैंने कहा मुझे उसने एक कॉपी दी, और दूसरा सेंटेंस है मुझे वहां जाना चाहिए। अब इन दोनों सेंटेंसेस में ये जो 2 बार मुझे आ रहा है, इस पर आप विशेष ध्यान दो। ऊपर वाले में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसने मुझे एक कॉपी दी, मतलब कॉपी देने वाला उसने है, इसके लिए ये सब्जेक्ट है और मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर मुझे वहां जाना चाहिए, तो एक्शन करने का काम मैं खुद कर रहा हूं, तो ये यहां पर सब्जेक्ट। तो ऊपर वाले की इंग्लिश बनेगी उसने, उसने के लिए लगेगा ही या शी, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ही, शी मुझे एक कॉपी दी, gave me a copy। बोलो फिर से, he and she gave me a copy। he and she gave me a copy। उसने मुझे कॉपी दी इस तरीके से, और मुझे वहां जाना चाहिए तो क्या कहेंगे, I should go there। अब आप देख सकते हैं कि सेंटेंस ए और सेंटेंस बी, ये सेंटेंस ए और ये सेंटेंस बी, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। आप देखेंगे कि यहां पर क्या लिखा है मी, यहां पर क्या लिखा है आई। यहां पर मी का मतलब मुझे निकल रहा है, यहां पर आई का मतलब मुझे निकल रहा है। इसका मतलब यह हुआ इंग्लिश में कि आप हिंदी को लेकर नहीं चल सकते, आपको समझना पड़ेगा कि वो मुझे कैसे यूज हो रहा है। अगर वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है तो आई लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है तो मी लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई एम आई टीचिंग यू दिस टॉपिक, बिकॉज आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड व्हेन दे लर्न दिस थिंग्स, है ना, कि सर मैं ये लगाऊं कि ये लगाऊं, किसको पहले यूज करूं और कैसे यूज करूं। एंड दैट इज व्हाई मैं आज के संडे स्पेशल क्लास में आपको ये वाला टॉपिक टीच कर रहा हूं। स्टूडेंट कोई भी डाउट किसी को ना, बिल्कुल मत शर्माना, है ना। मुझे वो स्टूडेंट बहुत पसंद है जो प्रश्न करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल वो स्टूडेंट पसंद नहीं है जो डर से पूछते नहीं कि नहीं सर से पूछेंगे, सर सोचेंगे यार इनको तो यही नहीं पता। ऐसा नहीं है, हम सीखने के लिए क्लास में आए हैं, बिल्कुल आप पूछें। चलिए, तो आई का मतलब ये हो गया, ये मी हो गया, ये माय और माइन हो गया, माई सेल्फ। अब मैंने आपको अभी आई और मी समझाया, अब मैं आपको बता रहा हूं माय एंड माइन। उससे पहले इसका मतलब समझे पॉसेसिव का। पॉसेसिव वर्ड जो है पॉसेस से बना है, POSSESS। पॉसेस का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार होना, ठीक है, तो उसी से बना है पॉसेसिव। पॉसेसिव का हिंदी मतलब होता है स्वामित्व कारक, किसी चीज पर अपना स्वामित्व दिखाना, अधिकार दिखाना। जैसे सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, कर्म कारक। ऐसे स्वामित्व कारक जो होता है, स्वामित्व बताने का काम करे। जैसे आप बोलो मेरा पेन, तो आप इस पर अपना अधिकार बता रहे हो। तुम्हारा पेन, तो तुम्हारा अधिकार है इस पर। उनका पेन, तो उनका अधिकार है। हमारा पेन, तो हमारा अधिकार है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं पॉसेसिव। एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉसेसिव प्रोनाउन।
तो यहां पर ये जो माय है ये आपका एडजेक्टिव है, ये माइन जो है ये आपका प्रोनाउन है। भाई दो चीजें हैं जो आपको विशेष ध्यान देनी है सभी को, कि आपका जो पॉजेसिव है वो दो प्रकार से वर्क कर रहा है। बोले कौन कौन से? तो बोले एक आपका एडजेक्टिव है और दूसरा क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये एडजेक्टिव है तो इसकी क्या विशेषता है? भैया इसकी ये विशेषता है कि ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ आपको नाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरा पेन तो माई पेन, तुम्हारा पेन तो योर पेन। तो ये था आपका फर्स्ट पर्सन, और इनके जो मीनिंग निकलते हैं, इसका मीनिंग निकलता है मेरा, मेरी, मेरे, ऐसे ही। ठीक है ना, माई सेल्फ मतलब स्वयं, ये स्वयं का मतलब देता है, और माइन का मतलब भी यही होता है। लेकिन माइन जो होता है याद रखना ये अकेला ही आता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ध्यान देना। जब आप कहोगे यह मेरा है और यह मेरा घर है, ठीक है, तो ये दोनों जो है, ठीक है, यह मेरा घर है और दूसरा यह मेरा घर है, दो सिचुएशन है। यह मेरा है तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में? दिस इज माइन। क्या कहोगे? दिस इज माइन, है ना। और दूसरा यह मेरा घर है, दिस इज माई होम। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से, यह मेरा है तो दिस इज माइन, और दूसरा यह मेरा घर है तो दिस इज माई होम। ठीक है, दिस इज माई होम। इसी तरीके से मैंने कहा वह मेरा दोस्त है तो आप कहोगे ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। वह मेरी दुकान है, दैट इज माई शॉप। लेकिन सिर्फ आपने कहा वह मेरी है या वह दुकान मेरी है, सो दैट शॉप इज माइन। क्या बोलोगे? दैट शॉप इज माइन। तो कोई अगर आपसे पूछे कि चलो बताओ माय और माइन में क्या अंतर है, तो उनको बताओ कि माय के बाद में आपको कोई नाउन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके आगे लगता है? नाउन के आगे। होम यहां पर क्या है? नाउन। नाउन के आगे लगकर उसकी विशेषता बताने का जो काम करते हैं वो आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो भैया ये आपका फर्स्ट पर्सन आई है जो मैंने अभी आपको समझाया। इसके बाद एक और फर्स्ट पर्सन होता है जो मैं आपको यहां पर बता। अगला यूज है वी। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, पॉजेसिव केस होता है आर। ठीक है, और इसमें यूज होता है आर्स, और यहां यूज करते हैं हम लोग आरसेल्व्स। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि सर माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये कैसे यूज करने हैं? तो पहले तो इनके बीच में अंतर देखो, यहां लिखा है सेल्फ और यहां लिखा है सेल्फ्स। सबसे पहले तो ये अंतर हमको पता होना चाहिए। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। ठीक है, और यहां पर सेल्फ का मतलब भी स्वयं होता है, लेकिन ये प्लूरल के लिए लगता है। अब मैंने यहां पर जो सब्जेक्ट यूज किया वो वी है। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। आई क्या है? आई सिंगुलर सब्जेक्ट था। आई सिंगुलर है इसलिए माई सेल्फ लिखा मैंने। वी प्लूरल है इसलिए माई सेल्फ यूज होगा। ठीक है भैया, तो जब आप कहोगे हमें वहां जाना चाहिए, वी शुड गो देयर, और जब आप कहोगे मुझे वहां जाना चाहिए तो आप कहोगे आई शुड गो देयर। लेकिन जब आप कहोगे मुझे स्वयं वहां जाना चाहिए, क्या कहोगे? मुझे, हाँ, मुझे स्वयं वहां जाना चाहिए। तो देखो इसको दो तरीके से बोला जाता है, ध्यान देना। मुझे स्वयं वहां जाना चाहिए तो आई शुड गो देयर माई सेल्फ। ठीक है, और अगर आप वी लगाते हैं तो बनेगा वी शुड गो देयर। अब वी के साथ क्या लगेगा? आर सेल्फ नहीं, आर सेल्व्स। माई सेल्फ, आर सेल्व्स। ओके, तो ये जो है ना आपका रिफ्लेक्सिव केस, ये किसको बताता है? स्वयं को बताता है। ठीक है, मैंने कहा हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। वी शुड डू आर वर्क आर सेल्व्स। एक बार बोलकर देखो, वी शुड डू आर वर्क आर सेल्व्स। एक बार फिर से बोलकर देखो। एक्सेलेंट। वी शुड डू आर वर्क आर सेल्व्स। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए तो वी शुड डू आर वर्क आर सेल्व्स। राइट, इस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, चलिए हिंदी मीनिंग की बात नहीं करेंगे ना अपन, तो हिंदी मीनिंग वही होंगे। जैसे आई का मतलब
में हो रहा था, ऐसे वी का मतलब हम, हमें, हमको, हमने, हमारे पास, ठीक है ना। सबके लिए आपको वी लगाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा, हमारी, हमारे, और इसका हम स्वयं, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें या हमको। तो ये विशेष ध्यान देना कि यहां भी हमें है, यहां भी हमें, लेकिन ये दोनों हमें अलग अलग है। जब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस का एक और नाम होता है नॉमिनेटिव केस। इसको लेके कंफ्यूज मत होना, सब्जेक्टिव केस को ही हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। पॉसेसिव, जो अधिकार दिखाए, पॉसेस दिखाए। रिफ्लेक्सिव केस, अच्छा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों में माई सेल्फ ही यूज होता है, लेकिन दोनों के बीच में एक माइनर डिफरेंस है, वो आगे में इन द एंड जब सेशन ओवर हो जाएगा तो थोड़ा सा बता दूंगा, अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होगे। चलिए, तो आई खत्म हो गया, वी खत्म हो गया। अगला हमारा है यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस पता है क्या होता है, यू ही होता है। यू से यू बना है। इसमें आएगा आपका यूअर, और यहां पर आएगा आपका यूअर्स, और यहां यूज होगा आपका यूअर सेल्फ होगा और यूअर सेल्फ्स होगा। यहां पर ये दो यूज होंगे भैया। अब आप कहोगे सर यहां दो क्यों लगाए, आई का तो एक ही बना, वी का भी एक ही बना, लेकिन यू के दो क्यों बन रहे हैं? यू के दो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। लेकिन हम आपको हमेशा बताते कि यू प्लूरल होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यू सिंगुलर भी होता है। जब आप एक ही लड़के को बोलो कि तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई खुद करनी चाहिए, तो आप कहोगे यू शुड स्टडी योर सेल्फ, यू शुड स्टडी योर सेल्फ। लेकिन जब आप 10-12 लड़कों को बोल रहे हो तो यू ऑल मतलब तुम सभी, यू ऑल शुड स्टडी योर सेल्फ्स। तो यू के याद रखना दो रिफ्लेक्सिव केस बनते हैं, एक योर सेल्फ भी बनता है और एक योर सेल्फ भी बनता है। तो योर सेल्फ किसके लिए लगाओगे बताओ? जब एक ही व्यक्ति को यू बोल रहे हो, क्योंकि हम यू एक को भी बोलते हैं ना। मैंने एक लड़का मेरे सामने खड़ा, मैंने उससे बोला आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन मैंने कहा मैं तुम सभी को जानता हूं। आई नो ऑल ऑफ यू, आई नो ऑल ऑफ यू। तो यहां पर देखो मैंने कितने सारे लोगों को बोला कि सभी को जानता हूं, मतलब जो भी 10, 20, 30, 40 लोग हैं सबको जानता हूं। आई नो ऑल ऑफ यू। गेटिंग एवरीवन? यस सर। हाँ, बिल्कुल भी जो भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, बेझिझक पूछना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन। तो भैया ये है आपका यू, ये है यू, ये है यूअर, और ये है आपका यूअर्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ। ये सिचुएशन को बिल्कुल अपने दिमाग में लर्न करना। चलिए एवरीबडी फोकस ओवर हियर। तो वी, अस, आर, आर्स और आर सेल्फ्स, ये आपका हो गया, ठीक है। यू, यूअर, यूअर्स एंड योर सेल्फ, ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो आप जल्दी से फटाफट। अगला आपका देखो, ये फर्स्ट पर्सन, ये यू सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, दे और इट। ये चारों आपके थर्ड पर्सन होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, इसमें होता है हिज, इसमें भी होता है हिज, दोनों में हिज हिज, ठीक है। और इसमें बनेगा हिमसेल्फ। ऐसे होता है शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, पॉसेसिव भी हर, लेकिन यहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन जो है उसमें एस लग जाता है तो हर्स हो जाता है, और यहां बढ़ता है उसका हर सेल्फ। ऐसे ही होता है दे का क्या होता है देम, यहां दे का बनता है देयर, यहां पर देयर में एस लगता है तो होता है देयर्स, और यहां पर आपको लिखना होता है देम सेल्व्स, ठीक है। तो दे, देम, देयर, देयर्स एंड देम सेल्व्स। इसके बाद अगला है इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, पॉसेसिव केस इट्स, रिफ्लेक्सिव केस भी इट्स, और यहां पर होता है इट सेल्फ। क्या होता है? इट सेल्फ। तो ये आपका इस तरीके से ओवरऑल वर्क करता है। मैंने सारी कैटेगरीज लिख दी है, सबको समझा दिया है। ही से बना है हिमसेल्फ, शी से बना है हर सेल्फ। अब मान लो राम करके एक लड़का है, मैंने कहा ध्यान देना, राम को अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरा मैंने लिखा राम और सोहन को अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह क्लास का उद्देश्य है आपकी छोटी छोटी मिस्टेक को कम करना, बस और कुछ नहीं।
देखो राम को अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो भैया राम के लिए राम एंड श्याम सोहन, ये हो गया। दूसरा राम को अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो राम को तो राम लिख दिया हमने, चाहिए तो शुड लिख दिया हमने, राम शुड डू। ठीक है, अपना काम मतलब किसका काम? राम का काम, इसलिए हिज लगेगा यहां पर भैया, हिज वर्क। ठीक है, और यहां पर राम जो है मेल है, इसलिए लगेगा हिमसेल्फ। क्या लगेगा? हिमसेल्फ। अगर राम की जगह गीता होता, सविता होता, निशा, दीक्षा, सीमा, रानू होता, तो हम लिखते हैं रानू शुड डू हर वर्क हर सेल्फ। ठीक है, लेकिन नीचे वाला सेंटेंस ध्यान से देखना, नीचे वाले सेंटेंस में राम और सोहन दो लड़के हैं, तो अब हिज वर्क नहीं होगा, अब क्या होगा? कोई बताएगा? वेरी गुड, अब देयर लगेगा। अब आप कहोगे सर देयर क्यों लगा? भैया देयर इसलिए लगा, इधर देखो सभी, अब वो हो गए दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, दे का पॉजेसिव देयर, दे का पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स, और दे का रिफ्लेक्सिव होगा देमसेल्व्स। तो यहां पर आपको दो लड़के हैं, इसीलिए देयर के बाद में डू देयर वर्क और फिर लिखना होगा देम सेल्व्स। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर मैं कल को आपका टेस्ट लूं और टेस्ट में यहां पर ऐसी करके खाली जगह दे दूं, है ना, और आपसे ऑप्शन में लिखूं हिज, देम, देयर और देयर्स, तो आप इसको सही फिट कर सकते हैं अब? Yes. हाँ जी, आपको तुरंत समझ जाना है कि भैया यहां पर देयर लगेगा। बोले देयर क्यों लगेगा? बोले यहां पर दो लोगों की बात हो रही है, राम और सोहन की, है ना, दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? देयर होगा। सर देयर्स क्यों नहीं लगेगा? हाँ, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। देयर्स इसलिए नहीं लगाएंगे ब्रदर, देखो यहां पर लिखा है वर्क, क्या लिखा है? वर्क। वर्क क्या है? नाउन। और हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि एस और एस उसी में लगाना जो अकेला है। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, ये उसी में बोले जाएंगे जब ये क्या आ रहे हो? अकेले आ रहे हो। लेकिन अगर मैंने कहा मेरा काम माय वर्क, हमारा काम आवर वर्क, तुम्हारा काम योर वर्क, उसका काम हिज वर्क, उसका काम हर वर्क, उनका काम देयर वर्क, और ये जो अपना है ना, अपना, अपने का इंग्लिश में कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, क्या कहा मैंने? अपने का। देखो यहां अपना काम का मतलब क्या निकल रहा है? हिज वर्क। यहां अपना काम का मतलब क्या निकल रहा है? देयर वर्क। ऐसे में अगर बोलूंगा निशा को अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो ऐसे ही देखो यहां पर भी अपना काम का मतलब क्या निकला? हिज वर्क। यहां पर अपना काम का मतलब देयर वर्क। कोई बताएगा इसमें क्या निकलेगा? इसमें हर वर्क निकलेगा, इसमें निकलेगा निशा शुड डू हर वर्क हर सेल्फ। ठीक है, तो ये रहा आपका हर वर्क। ठीक है, हर वर्क मतलब उसका काम, और हर सेल्फ। तो ऐसे ही ये जो स्वयं है ना, स्वयं का भी कोई मतलब नहीं होता है। स्वयं का मतलब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, अपना काम का मतलब भी डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। ऐसे देखो, मैंने कहा तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है। जनरली बच्चे क्या होते हैं, कॉपी पेन से लिख लेते हैं अपना काम मतलब और वर्क। नहीं, अपना काम मतलब और वर्क तो लिखी मत लेना कॉपी में गलती से भी, ठीक है। क्योंकि अगर ये आप लिख लोगे ना तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी पता है? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप उसको अपना काम की जगह हर जगह और वर्क बोलोगे, जो कि गलत है। हिंदी में चल जाता है, इंग्लिश में नहीं चलता भैया, समझना पड़ता है। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? You should do your work yourself। ठीक है, ये इस तरीके से चलता है।